तो आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार। और आज आपको मैं पढ़ाऊंगा वर्णिका पुस्तक से पाठ 5। हाँ मेरे दोस्तों, आपने सही सुना है, वर्णिका पुस्तक से पाठ 5 धरती कब तक घूमेगी कहानी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। नहीं, सबसे पहले हम धरती का कब तक घूमेगी कहानी के लेखक के बारे में जाने, और ये कहानी किस भाषा में है और इसके अनुवादक कौन है, ये सभी जाने। तो मेरे दोस्तों, धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक हैं सावरदैया जी। कौन है? सावरदैया जी हैं। कौन है? सावरदैया जी हैं। यह राजस्थानी भाषा के प्रमुख कथाकार है। किस भाषा के हैं? राजस्थानी भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। लेकिन धरती कब तक घूमेगी कहानी को स्वयं अनुवादित हिंदी में इन्होंने स्वयं किए हैं। नहीं, यह कहानी, इस कहानी को अप्रैल जून 1983 ईस्वी में लिखा गया है। कब लिखा गया है? 1983 में लिखा गया है। चलिए मेरे दोस्तों, अब मैं आपको इस कहानी के बारे में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताऊंगा। मेरे दोस्तों, इस कहानी में एक बूढ़ी माँ है जिसने अपने 3 बेटियों को पोस पाल कर शादी विवाह करके उन्हें कमाने योग्य बना देती है। लेकिन वे लोग जब बड़े हो जाते हैं, कमाने योग्य हो जाते हैं, उसके बाद एक बूढ़ी माँ को भरण पोषण इन लोगों से नहीं चलता है। इसी को देखते हुए हमारे कहानीकार सावरदैया जी इस कहानी को बड़ी मार्मिक तरीके से लिखे हैं। चलिए मेरे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा जाए। धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक है सावरदैया, और आपका ऑप्शन होगा क। मेरे दोस्तों, क्या कौन होगा? क होगा। चलिए मेरे दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस भाषा में लिखी गई है? तो धरती कब तक घूमेगी कहानी राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है? राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ है, और आपका ऑप्शन होगा ख। मेरे दोस्तों, धरती कब तक घूमेगी कहानी के अनुवादक कौन है? तो आपको मैं पहले ही बताया कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का अनुवादक स्वयं लेखक हैं, नहीं सावरदैया जी हैं। इसलिए आपका ऑप्शन होगा क मेरे दोस्तों, और आपका होगा क सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी कहानी में एक बूढ़ी माँ पर एक कहानी, बूढ़ी माँ के इर्द गिर्द एक कहानी घूम रहा है, नहीं, और उस बूढ़ी माँ का नाम है सीता। इसलिए आपका ऑप्शन होगा क, और इसका प्रमुख पात्र सीता होगी। चलिए मेरे दोस्तों, मैं 5 नंबर क्वेश्चन से आपको रूबरू कराता हूँ। नहीं, 5 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। यह प्रस्तुत पंक्ति किस कहानी से है? तो आप बताएंगे धरती कब तक घूमेगी इससे है, और आपका ऑप्शन होगा ग। मेरे दोस्तों, सीता के कितने लड़के थे? तो सीता के 3 लड़के थे। कितने लड़के थे? 3 लड़के थे। सीता के कितने लड़के थे? 3 लड़के थे। नहीं, नारायण, कैलाश और बिरजू। तो चलिए मेरे दोस्तों, आपका ऑप्शन होगा ख सही, 3 हुए। नहीं, सीता के सबसे बड़े लड़के का नाम क्या था? तो सीता के सबसे बड़े लड़के का नाम था नारायण, नहीं, और आपका क होगा ऑप्शन मेरे दोस्तों, नारायण। नहीं, चलिए मेरे दोस्तों, अब 8 नंबर क्वेश्चन से मैं आपको रूबरू कराता हूँ कि 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या है? तो सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम है बीजू, और आपका ऑप्शन होगा क। नारायण की पत्नी का क्या नाम था? नारायण की पत्नी का नाम था भौरी। क्या नाम था? भौरी, और आपका ऑप्शन होगा क मेरे दोस्तों। क्या होगा? क। चलिए मेरे दोस्तों, पुष्पा किसकी पत्नी थी? तो पुष्पा बीजू की पत्नी थी, और आपका ऑप्शन होगा क। राधा किसकी पत्नी थी? तो राधा थी, नहीं, किसकी थी? कैलाश की पत्नी थी, और आपका ऑप्शन होगा ग मेरे दोस्तों। चलिए मैं आपको 12 नंबर क्वेश्चन से रूबरू कराता हूँ। नहीं मेरे दोस्तों, माई माई रोटी दे खेल का जिक्र किस कहानी में किया गया है? तो आप बताएंगे धरती कब तक घूमेगी कहानी में जिक्र किया गया है, और आपका ऑप्शन होगा क। लापसी का स्वाद कैसा था? तो लापसी का स्वाद फीकी थी, और आप बताएंगे क ऑप्शन होगा मेरे दोस्तों। क्या बताएंगे? क बताएंगे। नहीं, फीकी थी। क्या थी? फीकी थी। चलिए मेरे दोस्तों, कैलाश की पत्नी किस चीज़ की हलवा बनाई थी? तो आपका ऑप्शन होगा घ, दाल की हलवा बनाई थी। नहीं, सबके झगड़े के बीच किसको घसीटा जा रहा था? तो सबके झगड़ों के बीच घसीटा जा रहा था माँ को, और माँ का नाम था सीता, और आपका ऑप्शन होगा क मेरे दोस्तों। क्या होगा? सीता को घसीटा जा रहा था। चलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको 16 नंबर क्वेश्चन से रूबरू कराता हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन आपका है, क्या है? धरती कब तक घूमेगी कहानी में जहर से बुझी तीर किसने छोड़ दी? तो कौन छोड़ दी? भौरी ने छोड़ दी, और आपका ऑप्शन होगा क मेरे दोस्तों। सीता को हर महीने तीनों बेटे के बीच कितने रुपया मिलते थे? तो
तीनों बेटे ने मिल करके राय लिए कि ये रोज़ की झगड़े और कटकट से बढ़िया है कि माँ को 50 रुपये प्रत्येक महीने पर सभी कोई दें, नहीं जिससे माँ अपना स्वयं गुजर बसर करेगी। तो तीनों बेटे मिलकर उसे 150 रुपया देते थे और उस आपका ऑप्शन होगा ख सही 150 रुपया। सीता अपने तीनों बेटे को कैसी देखती रही, तो सीता अपने तीनों बेटे को अर्थ विक्षिप्त सी देखती रही और आपका ऑप्शन होगा क। मेरे दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मुझे आपकी कमेंट की बहुत इंतज़ार रहता है मेरे दोस्तों। आपकी कमेंट से मुझे साहस मिलता है नहीं और मुझे वीडियो बनाने का मन करता है मेरे दोस्तों। चलिए मेरे दोस्तों, अगर आपको इस कहानी का संक्षिप्त वीडियो चाहिए तो मैं आपको संक्षिप्त वीडियो भी दूंगा। नहीं, आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा मेरे दोस्तों। चलिए मेरे दोस्तों, तब तक